नमस्कार साथियों। हम हाउसेस के बारे में बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। कौन सा किस हाउस से क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ये 12 खाने हैं जो आसमान को डिवाइड करके बनाए गए हैं। अगर आसमान को ज़मीन पर उतारते हैं तो एक सर्किल के रूप में आता है। उस सर्किल को अगर हम डिवाइड करें 12 खानों में तो 30 डिग्री के आते हैं। ये हमने आपसे बात की थी। पहला खाना, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि पहला खाना क्या हमें दे सकता है। मैंने आपको बोर्ड पे बताया था 12 खाने बना के, जिसको कुंडली कहते हैं। ये 12 खाने ही कुंडली हैं। और इन 12 खानों में जो ग्रह बैठते हैं, जो आसमान में बैठते हैं, जिस तरह से जिस एंगल पर ग्रह होते हैं, जिस डिग्री पे होते हैं, उसको हम इन 12 खानों में फिट कर देते हैं। अब बात करते हैं हाउसेस। जो 12 हाउसेस हैं, तो 12 ये अलग अलग डोमेन है लाइफ के। इनसे लाइफ की अलग अलग चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ऋषियों ने ये पता लगाया कि इस एंगल पर ये खाना बनता है, और इस खाने में अगर ये ग्रह है, वो ग्रह किस खाने से को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी हिसाब से चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। पहला खाना लगन का माना गया है, उसको लगन बोलते हैं। पहले फर्स्ट खाना होता है, वो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को, संपूर्ण को दिखाता है। आप ये मानिए कि पहला खाना आप है, और बाकी जो खाने हैं वो आपसे ही कनेक्टेड है। उनमें कोई भी चीज़ ग्रह देता है तो आपको देता है। अब मान लीजिए कि आप फर्स्ट में हैं तो आप खुद हैं। खुद का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री समझो, और बाकी जो खाने हैं वो मंत्रिमंडल के हैं, वो आपको फर्स्ट खाने को ही चीज़ें देते हैं। जब फर्स्ट खाने में कोई ग्रह बैठता है, कोई भी ग्रह, और वो किस हाउस को, किस खाने को रिप्रेजेंट करता है, उससे कनेक्शन किसका है, तो वो चीज़ें उठ के आपके व्यक्तित्व में आ जाती है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट खाने में 12वें खाने का ग्रह आके बैठ जाए। अब आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया 12वां खाना, 12वां घर, 12वां हाउस। ये तीनों एक ही चीज़ है। अब 12वां खाना हमारा किस चीज़ का है? 12वां खाना है मुक्ति का। मुक्ति का मतलब आप विकारों से मुक्त हो जाइए। अपने लिए नहीं, कुछ भी नहीं, दुनिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए आपको करना है। कोई भी कर्म करना है, ये सोच के करना है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे लोगों के काम आना है। जो 6 विकार होते हैं उनसे मुक्त कर देता है, और जहाँ भी जाता है ये एनर्जी वहीं पे लेके जाता है। 6 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मात्सर्य जिसे ईर्ष्या कहते हैं। अब वहाँ आने के बाद आपको, आपके व्यक्तित्व में या तो ये चीज़ होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो मानसिक स्थिति है या आपका शरीर है, पहला जो हाउस है वो शरीर को दर्शाता है। आपके शरीर में कई तरह के कष्ट, आपकी मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि वो छोड़ने के लिए कहेगा और आप अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश करोगे। अगर आप त्यागना शुरू कर दोगे, लोगों को माफ़ करना शुरू कर दो, लोगों के साथ लेट गो करना शुरू कर दोगे, तो आपको मिलेगी सब चीज़। 12वां खाना विदेश का है, कहते हैं विदेश चले जाओ अगर ग्रह आपके। ये एक भौतिकवादी प्रेडिक्शन है कि 12वां खाना विदेश का खाना आपके व्यक्तित्व में आ गया तो आप विदेश में चले गए। विदेश में जाने के बाद क्यों आदमी तरक्की करता है, उसका मैं एक रीज़न बताता हूँ। जब आदमी विदेश में जाता है तो उसे पता है कि उसके आसपास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। उसका अहम और वहम वो अपने घर पे छोड़ के जाता है। वहाँ उसे देखने वाले नहीं, क्या काम करूँगा, छोटा काम करूँगा, बड़ा काम करूँगा, कुछ भी कर लेता है। वहाँ उसे झिझक, या उससे शर्म नहीं, या उसकी कोई अगर इंसल्ट भी वहाँ कोई करता है तो बड़े आराम से सहन कर लेता है, क्योंकि उसे पता है मेरे पीछे कुछ नहीं है। अगर ये भाव वो अपने देश में रह के सोच के करे कि भाई मुझे तो मेहनत करनी है, मुझे तो काम करना है, तो यहाँ भी वो कामयाब हो सकता है। यहाँ अगर लेट गो, क्योंकि वहाँ उसके साथ कोई भी कुछ प्रेशर डालता है या कुछ करता है तो वहाँ वो लेट, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अगर यही भाव वो देश में रह के करे तो यहाँ भी तरक्की कर सकता है।
ऐसे ही अगर दूसरा भाव का मालिक आपके लगन में बैठ जाए तो दूसरा भाव किस चीज़ का है? आपके धन का है, आपकी वाणी का है, आपके कुटुंब का है, और जो भी आप संचित करते हो, जो भी इकट्ठा करते हो, वो सारा दूसरे घर से आता है। ये बात की थी मैंने पहले आपसे। अब दूसरे घर का जो मालिक जब आपकी लगन में आके बैठ गया, फर्स्ट खाना जो लगन का उसमें आके बैठ गया, तो आपके व्यक्तित्व पे किसका असर होगा? आपके परिवार का असर हो गया। दूसरा खाना आपकी वाणी का है। आपकी वाणी, आप जैसा बोलोगे जैसा भी आप बोलोगे ऐसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। जैसा आप परिवार के साथ व्यवहार करोगे ऐसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। दूसरा खाना धन का है। धन का आपके व्यक्तित्व पे असर होगा। अगर धन बढ़ेगा तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, धन घटेगा तो आपकी मायूसी आपके अंदर आ जाएगी। इस तरह से संस्कारों का है। आप दूसरा खाना ना संस्कारों का भी है। आपके बचपन में संस्कार क्या थे? आपने बचपन में क्या आपको सिखाया गया? जैसा आपको बचपन में आपके साथ व्यवहार हुआ वो सारा असर आपके व्यक्तित्व में नज़र आएगा, आपके बिहेवियर पर, आपका चरित्र निर्माण उसी से होगा। तो मेन है धन का असर। धन आपके पास आएगा, आपके धन आते ही आपका व्यवहार बदल जाएगा। इस तरह से होता है। अब जो तीसरा खाना है, अगर तीसरे खाने का मालिक आपके लगन में आ जाए, तीसरा खाना है कम्युनिकेशन स्किल का, ट्रैवल का। दूसरा खाना तो है आपकी बोलने का, कि आपके शब्द कैसे निकलते हैं, मीठे निकलते हैं, कड़वे निकलते हैं, तीखे निकलते हैं, इस तरह का। लेकिन दूसरा खाना तो शब्दों का है कि आप शब्द कैसे आपके मुंह से निकलते हैं। तीसरा खाना है कि शब्दों को कैसे पिरोते हो आप, कैसे कनेक्ट होते हो समाज से। ये कम्युनिकेशन का खाना है, ये पराक्रम का खाना है, आपके छोटे भाई बहनों का खाना है, आपके छोटे जो बचपन के साथी हैं उनका खाना है। जैसे ही आपके व्यक्तित्व में होता है दूसरा खाना तो अर्थ का है, लेकिन तीसरा जो खाना है काम का है, कामनाओं का है। जैसे ही आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया, जैसे ही ये लगन के साथ जुड़ गया, तो आप एक पराक्रमी हो जाओगे। अपनी चाहतों को प्राप्त करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आप मेहनत करोगे। आपके साथ मेहनत जुड़ गई, आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल जुड़ गया। आप बहुत मेहनती होगे, अपने मेहनत के बलबूते पे आप अपनी चीज़ों को प्राप्त करोगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया होगा। आप जो है जैसे ही जगह बदलोगे, जैसे ही छोटी छोटी यात्राएं करोगे, ट्रैवल करोगे, तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार आप महसूस करोगे। ऐसे ही अब चौथा खाना आपकी माँ का है, आपकी मानसिक सुख का है, और आपकी प्रॉपर्टी का है, आपके जो संसाधन है उनका है। मानसिक सुकून भी यही दिखाता है। ये आपके आके लगन में बैठ गया, तो आप, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लगन है, आपका जो चरित्र है, आपका जो व्यक्तित्व है, इन चीज़ों से प्रभावित होगा। माँ का आपके ऊपर प्रभाव होगा, आपके ऊपर जो आपकी प्रॉपर्टी है उनका प्रभाव होगा। जैसे वो आपको प्राप्त होंगी, वो चीज़ें प्राप्त होंगी, एक मानसिक सुकून आप प्राप्त करोगे, एक खुशी प्राप्त करोगे, एक सुकून आपको मिलेगा। जैसे कोई आपने प्रॉपर्टी ली तो बड़ा अच्छा सुकून महसूस करोगे। माँ का जैसा व्यक्तित्व होगा, आपका भी माँ से मिलता जुलता व्यक्तित्व होगा। इस तरह से एक चीज़ों को मतलब एक एनर्जी ना आपके लगन में आ गई। चौथी एनर्जी, चौथे खाने की, चौथे हाउस की एनर्जी आपके लगन में आ गई। इस तरह से आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के खानों का विश्लेषण करेंगे, लगन में क्या उनका प्रभाव होता है। थैंक यू।